Good morning, and welcome to your 5 a.m. cash flow mastery. And my dear friend, the topic for today is debt versus equity, which is better for business growth. आज हम बात करेंगे कि लोन ले ले मार्केट से, बहुत सारा बिजनेस के लिए खूब सारा पैसा मिल रहा है क्योंकि आपकी बिजनेस की क्रेडिबिलिटी इतनी बढ़िया है, या अपने खुद का पैसा बिजनेस के अंदर लगाए। बिजनेस ग्रोथ करने के लिए कौन सा बेटर ऑप्शन है, ये सवाल बार बार मन में आता है कि देखा जाए तो बिजनेस के अंदर लोन होना कितना चाहिए। इस सवाल के जवाब से पहले ना, हम ये समझना चाहते हैं कि ये मार्केट के अंदर जिन कंपनियों के नाम हम बार बार देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, उन कंपनियों की बैलेंस शीट को अगर देखा जाए तो उन्होंने भी लोन लिया हुआ है क्या, और उन्होंने कितना लोन लिया हुआ है। क्योंकि हमें कहता है कि नहीं जी, अगर तरक्की करनी है तो लोन तो लेना ही पड़ेगा। जैसे पीछे बहुत तरक्की की किसने, वेदांत फैशन ने। मान्यवर वाली कंपनी तैयार होके आना, तो जगह जगह पर उसकी एडवर्टीजमेंट भी आ रही है, कंपनी ग्रो भी कर रही है। तो इंटरेस्ट ये पैदा होता है कि जरा उस कंपनी की बैलेंस शीट को ओपन करके देखें कि उसने अपना पैसा लगाया हुआ है या वो पैसा लगा रही है डेप्ट का। तो वो हमें कहाँ से पता चलेगा? उसको देखने के लिए हमें एक बार तो जाना पड़ेगा उसकी फाइनेंशियल रेशो के अंदर। तो मैंने क्या किया, moneycontrol.com की साइट पे जाके उसके फाइनेंशियल्स के ऊपर चला गया हूँ, और जहाँ पर मुझे हर तरीके की रेशियोज मिल जाती हैं। चलिए, लेट्स गो देयर। ये रहा फाइनेंशियल। एक बार आप मुझे अपनी इनकम स्टेटमेंट दिखाइए। तो वेदांत फैशन की इनकम स्टेटमेंट कहती है कि उनकी सेल 1364 करोड़ रही है 31 मार्च 2024 की। उससे पहले 1325 करोड़ की। प्रॉफिट है जी, प्रॉफिट भी है। मुझे आज तो सिर्फ और सिर्फ ये जानना है आपकी रेशियोज के अंदर जाकर कि आपकी लेवरेजिंग रेशियो है क्या, डेब्ट टू इक्विटी, यानी कि लोन कितना और इक्विटी कितनी। यही टॉपिक है ना आज का हमारा। क्या टॉपिक है, दोबारा से देखते हैं। डेब्ट वर्सेस इक्विटी बेटर क्या है बिजनेस की ग्रोथ करने के लिए। तो क्या वेदांत फैशन ने ग्रो किया? बहुत ग्रो किया। कितना किया, कमाल कर दिया। तो इसकी डेप्ट इक्विटी रेशियो कितनी है? जीरो। डेप्ट इक्विटी रेशियो जीरो है 2024 में। 2023 में भी जीरो है। 2022 के अंदर 0.08 है। मतलब अगर 1 रुपया अपना लगा है तो लोन के पैसे कोई भी नहीं है। ओके, इसने तो लोन नहीं लिया। चलो एक और कंपनी देखते हैं जिसका नाम है डिक्सन। ये डिक्सन कंपनी कौन है? ये डिक्सन कंपनी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है। आपने देखा है ना कि कंज्यूमर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के अंदर जो एयर कंडीशनर, कूलर बन रहे हैं, और उसको मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी है। एलजी के कूलर, बजाज के कूलर, उसके एसी, वॉशिंग मशीन। अब जरा इसके फाइनेंशियल्स में देखें। इस कंपनी की अगर हम एनुअल सेल देखते हैं तो 17,690 करोड़ की सेल कर दी। 12,000 करोड़ उससे पहले थी। 10,000, 6,000, 4400। यानी कि ये कंपनी ईयर बाय ईयर ग्रोथ करती चली जा रही है। कंपनी का प्रॉफिट भी है अच्छा खासा, 364 करोड़ का। अब जरा दिखाओ अपने फाइनेंशियल्स के अंदर आपने कितना डेप्ट इक्विटी कर लिया। ये लो जी, मैंने आपको दिखाई उसकी लेवरेज रेशियो। तो क्या आ रहा है, डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 0.09। यानी कि अगर 1 रुपया अपना लगा हुआ है तो लोन कितना लिया है? ऑलमोस्ट लिया ही नहीं है। कितना है? 0.09। यानी कि 100 रुपए के पीछे पीछे 9 रुपए, 1 रुपए के पीछे 0.09, है ही नहीं। तो ये इतनी बड़ी बड़ी टर्नओवर कर रही हैं कंपनियां, तो बिना लोन के कैसे कर रही हैं? इनकी डेप्ट इक्विटी रेशियो क्या है? चलो एक बार ना मन कराया कि उसको भी देख लें। किसको? हम देख लेते हैं, बहुत बड़ी कंपनी है जी, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड।
क्योंकि हमें बार बार एग्जांपल दिए जाते हैं ना, नहीं जी नहीं, बड़ा बिजनेस करने के लिए तो बड़ा लोन चाहिए ही होता है। समझे तो सही, डेप्ट इक्विटी रेशियो आज की डेट में चल क्या रही है। अब मैंने क्या खोल दिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, उसके कहाँ पर जाएंगे, फाइनेंशियल्स के अंदर। लो जी, टर्नओवर को और बड़ा कर देते हैं, और बहुत बड़ा कर देते हैं, 9,01,64 रुपए की टर्नओवर कर देते हैं। तो मुझे दिखाओ जी, आप कितना लोन लेके बैठे हो। वो कह रहे हैं कि 0.41, यानी कि अगर 1 रुपया मेरी कैपिटल है, तो मैंने मार्केट से एक अपनी कैपिटल के 0.41 के बराबर का लोन लिया हुआ है। क्या दिखा हमने इन अलग अलग कंपनियों के अंदर, डेप्ट इक्विटी रेशियो, विच इज बेटर फॉर द ग्रोथ। ये कई बार समझ में आता है कि जब हम लोन लेते हैं तो उसके ऊपर मात्र 8.75% या 8% या 9% का ब्याज देना होता है। और हम जब कैपिटल अपनी लगाते हैं, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारी खुद की तो एक्सपेक्टेशन क्या है, 33%। तो अपना पैसा क्यों लगाना है जी, बाहर का पैसा लगाओ, लेवरेजिंग का इफेक्ट लेते चले जाओ। तो कितना लोन ले लें ग्रोथ करने के लिए। देखिए ऐसा है, ये जो लोन लगा रहे हो या इक्विटी अपने खुद के पैसे लगा रहे हो, ये दोनों की दोनों जो चीजें हैं ना, इस तरह से हमें समझना पड़ेगा कि ये बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए है, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए है। लेकिन बिजनेस के लिए असली पैसे का जो इंतजाम करता है, वो बिजनेस की वर्किंग कैपिटल की मैनेजमेंट ही उसके बिजनेस के लिए पैसे का इंतजाम करती है। तो ये नहीं होगा कि ज्यादा पैसे बिजनेस के अंदर डाल दोगे तो बिजनेस ग्रो करेगा। ग्रो बिजनेस तब करता है कि जब मार्केट के अंदर उसकी डिमांड आपने क्रिएट कर दी है और उसके अकॉर्डिंगली कस्टमर वो बाय करना चाहता है, तो पूरा का पूरा बिजनेस का जो इकोसिस्टम है उसको मनी की अवेलेबिलिटी करवा रहा है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज माय बिजनेस इज ए प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल। यानी कि आपको बनानी है, देखनी है, समझनी है, एनालाइज करनी है बिजनेस की रेशोज। कौन सी रेशोज, जो कि बिजनेस के डैशबोर्ड के हिसाब से आती है, जो कहलाती है बिजनेस की अंतरात्मा। आपके खुद का बिजनेस कितनी आरओआई जनरेट कर रहा है। अगर बिजनेस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 8% जनरेट कर रहा है, यानी कि जितने पैसे आपने लगाए उसके अंदर, तो आपको तो लोन लेना ही नहीं चाहिए ना। लोन ले लिया 9% के हिसाब से, आरओआई आ रही है 8% के हिसाब से, तो क्या फायदा, नुकसान है। तो यानी कि अगर आप लोन लेने के बारे में सोच रहे हो, तो लोन होना कितना चाहिए, डेप्ट फ्री बिजनेस होना चाहिए, कैश रिच बिजनेस होना चाहिए। तो अगर ज्यादा से ज्यादा लोन लेना भी है तो वो कितना हो सकता है, टू, 2 गुना डेप्ट इक्विटी रेशियो। ये कौन बोलता है, बैंक जो है ना, जो आपको फंड मनी अवेलेबल करवाते हैं, चाहे वो सीसी की लिमिट के फॉर्म में करवाते हैं या ओडी की फॉर्म में करवाते हैं, या टर्म लोन लेते हैं, या आपकी बिल डिस्काउंटिंग की लिमिट सैंक्शन करते हैं, या वो आपको फंड या नॉन फंड बेस्ड करते हैं, वो कहते हैं कि आपका डेप्ट ज्यादा से ज्यादा 2 हो सकता है। तो क्वेश्चन ये आया कि डेप्ट या इक्विटी, अगर डेप्ट लेने की बात आ रही है, तो वो ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, 2 हो सकता है, 2। इक्विटी के 2 गुना, 3 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता। वो रिस्की हो जाएगा, रीपे कर नहीं पाएंगे, बिजनेस के अंदर नुकसान हो जाएगा। तो 0 से लेके 2 तक मैक्सिमम हो सकता है। लेकिन डेप्ट अब तब बढ़ाओगे जब आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, खाली प्रॉफिट थोड़ी देखना है, प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट कितना हो गया। प्रॉफिट तो देखना ही देखना है। 18 पॉइंट के पैरामीटर के अंदर अगर मान लो मेरी आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 33% आ रही है, यानी कि किसी भी हालत में मेरी रिटर्न, जो कमाता हूं बिजनेस से, जितना पैसा बिजनेस में लगाया है, उसमें वो अगर 33% आ रही है, तो मैंने लोन ले भी लिया, तो इंटरेस्ट देने के बाद भी मेरे को क्या होगा, प्रॉफिट बचेगा। तो मुझे अपनी खाली प्रॉफिट के ऊपर नहीं ध्यान देना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी ध्यान देना है। तो इंडस्ट्री का नॉर्म क्या है, 0.5 है। तो फिर आप कह रहे हो पैसे का इंतजाम होगा कैसे ग्रोथ करने के लिए। बिजनेस मॉडल के अंदर ओन गोइंग लगातार आपको इम्प्रूवमेंट करनी होगी, किसमें, बिजनेस के मॉडल के अंदर। तो यहाँ पर एक कंसेप्ट आ जाता है
जिसको बोलते हैं कोस्ट ऑफ कैपिटल, केडी। हाँ, जिसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। अब इन टेक्निकल बातों के बाद हम जरा बड़ी सिंपल सी भाषा में बात करते हैं कि जगमोहन, तुम बताओ, ये 5 AM के सेशन के अंदर, कैश फ्लो मास्टरी के सेशन के अंदर तुमने ये वाला टॉपिक क्यों चुना? इसके पीछे की कहानी बता दो। देखो जी, इसके पीछे की कहानी ये है कि पूछा ये जाता है मार्केट के अंदर कि मैं कितनी सेल करूं, कितने तक मुझे लोन ले लेना चाहिए। ऐसी बात क्यों आती है आपके दिमाग के अंदर? वो बात इसलिए आती है क्योंकि सेल करने का मतलब ही ये होता है कि पैसा मार्केट में फंसेगा। क्योंकि जो आपने मार्केट में सेल किया, वो तकरीबन 120 दिनों के बाद पेमेंट आनी है, नहीं तो 90 दिनों के बाद पेमेंट आनी है। अब ज्यादा सेल करेंगे तो ज्यादा पैसा चाहिए होगा, तो उसके लिए लोन लेना पड़ेगा। तो इसलिए सवाल चलता है कि कितनी सेल के ऊपर कितने का लोन ठीक है। मैं कहता हूं, ये सवाल जो पैदा किया ना, वो पैदा कर दिया बैंक्स ने। बैंक क्या बोलते हैं कि आप जो सेल करते हो उसके 20% तक के लोन की आपकी एलिजिबिलिटी बनती है। ये उन्होंने अपनी इंटरनल कैलकुलेशन लगाई है। ये किसने लगाई कैलकुलेशन? बैंक्स ने लगाई। हमारे बिजनेस को देख के थोड़ी लगाई। उन्होंने अपने अपने पैसे को सिक्योर करने के हिसाब से लगाई। उन्होंने कहा कि 20% तक का लोन प्रोवाइड कर दिया करो। कौन कह रहा है? बैंक कह रहा है, क्योंकि उसको अपनी वापसी की चिंता है, उसको ब्याज करने की चिंता है। उसको हमारे बिजनेस की वैसी चिंता नहीं है। उसको ये चिंता है कि अगर आपके बिजनेस के ऊपर प्रेशर भी आ जाएगा तो कितने तक का आ जाएगा। तो केलकर कमेटी के हिसाब से वो जो आ जाएगा, वो 2 गुना तक आ जाएगा। कौन कह रहा है? बैंक कह रहा है। तो ये बैंकों के पैसे को सेफ्टी करने की बात आ रही है। बैंक और क्या सोचता है? वो ये सोचता है कि मुझे कितनी मार्जिन मनी रखनी चाहिए। अगर आपके बिजनेस में लोन चढ़ा हुआ है, तो अगर आप 100 रुपए का लोन लेते हो एडिशनल, तो 20% अपने घर से भी तो डालोगे। तभी तो बैंक कहता है कि चलो जी, डायरेक्टर कंट्रीब्यूशन लेकर आओ, अपनी नेटवर्क सर्टिफिकेट लेकर आओ। ये जितनी भी बातें हमें दिन रात बार बार सुनने को मिलती हैं, ये बैंकिंग नॉर्म्स के हिसाब से मिलती हैं। तो बैंक का मैनेजर ये बोलता है, हमारा जो डीएसए है या हमारा जो कंसल्टेंट है, वो हमें इस तरह से बताता है कि उनके कुछ नॉर्म्स है जी। देख, सीएमए की रिपोर्ट बनेगी और हमें लगना शुरू हो गया है कि बैंकों का अपने आप को सेफ रखने के लिए जो नॉर्म्स हैं, वही नॉर्म्स हमारे बिजनेस के लिए हैं। ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके बिजनेस के अंदर जो नॉर्म्स हैं वो ये हैं कि आप कितने आप कितने मजबूत तरीके से अपने कैश कन्वर्जन साइकिल को मेंटेन करके चल पाते हो। और वो क्या होता है? आप अपने पे ध्यान दो। किस बात पे ध्यान दो? कि सबसे पहले अगर आप गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हो, तो आपने माल खरीदना है, फिर उसको प्रोसेस करना है, कितना टाइम लगेगा, फिर उसको डिस्पैच करना है, कस्टमर को डिलीवर करना है, और वो कितने दिनों की उधारी मांग रहा है, और फिर आपके पास वो पैसे यहाँ पर निकल कर आएंगे। इसका पूरा का पूरा कन्वर्जन है। अब इसके चलते चलते आपको क्या करना है? हर महीने सैलरी भी देनी है, हर महीने इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी देना है। तो इतने पैसे सफिशिएंट आपके पास होने चाहिए जिससे कि कभी पैसे की दिक्कत ना हो। तो जब आप कैलकुलेशन कर रहे हो, तब आप थोड़ी देख रहे हो टैप्टी इक्विटी। आप तो यहाँ पर देख रहे हो कि आपके बिजनेस की वर्किंग कैपिटल, कितने धन की रिक्वायरमेंट है, किस स्केल ऑफ बिजनेस के ऊपर, उस हिसाब से आप कैलकुलेट करोगे। ओके 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 ओके। अच्छा जिगोन, तुम ये कह रहे हो कि अगर मैं अपने बिजनेस की गति बढ़ा दूं, स्पीड बढ़ा दूं, यानी कि फास्ट मूविंग गुड्स के अंदर डील करूं, फास्ट मूविंग गुड्स के अंदर मैं डील करूं, जो आई बनाई बेची, जिसकी मार्केट के अंदर डिमांड है, तो मैं कम पूंजी के द्वारा भी ज्यादा सेल कर सकता हूं। मैं तेजी से रोटेशन घुमा सकता हूं। अगर 1 करोड़ की सेल करने पे 10% का प्रॉफिट होता है, और उसको मैं रोटेशन करूं, तेज तेज रोटेशन करूं, जितनी तेजी से रोटेशन होगी उतनी ज्यादा मेरे को प्रॉफिटेबिलिटी भी होगी। तो ऐसा थोड़ी होगा कि आप ज्वेलर हैं और पूरे साल में 50 करोड़ की सेल करते हैं और स्टॉक भी 50 करोड़ का रखा हुआ है। तो यानी कि आपकी कैपिटल तो घूम ही नहीं रही है, धीरे धीरे घूम रही है। आप कह रहे हो कि गति ही प्रगति का मूल है, यह मंत्र न भूलना। बिल्कुल यही वाला गाना जो आपके दिमाग में आ रहा है, गति की प्रगति।
तो फिर ये सवाल आया ही क्यों? इस सवाल के अंदर हम तो ये जानना चाहते थे जगमोहन कि डेप्ट वर्सेस इक्विटी विच इज बेटर। बिजनेस को तो ग्रो करना है ना। अरे बिजनेस की ग्रोथ करनी है, पैसा तो चाहिए, मशीनें तो लगानी पड़ेगी, प्लॉट तो खरीदने पड़ेंगे, कैपेसिटी तो इंक्रीज करनी पड़ेगी, उसके लिए पैसा तो चाहिए। पैसा कहाँ से आएगा? कितना लोन ले लें? उस बात का सीधा सीधा 2 लाइनों में जगमोहन जवाब दो, तुम घुमाओ मत। अरे मैं सीधा तो जवाब दे रहा हूं कि आप अपने बिजनेस में प्रॉफिट कमाते हो। मान लो 5 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया। ये 5 करोड़ का प्रॉफिट अगर पूरा का पूरा री इन्वेस्ट भी कर दोगे, लेकिन जो आपके बिजनेस को ग्रो करने के प्लान है, वहां तो आपको 22 करोड़ रुपए चाहिए बिजनेस को ग्रो करने के लिए। यानी कि जितना कमाया वो भी लगा दोगे, फिर भी हमेशा पैसे की रिक्वायरमेंट रहती है। तो फिर ये जो डिफरेंस पैसा है, 5 करोड़ कमाया, 22 करोड़ रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है, ये जो डिफरेंस पैसा है, जरूरी 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 थोड़ी है कि ये पैसा आपने लोन लेके ही लगाना है। तो फिर कहाँ से लगाना है? ये जो ग्रोथ का पैसा है, वो बिजनेस के मॉडल को चेंज करते हुए अपने सप्लायर की क्रेडिट टर्म्स को ग्रेजुअली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इंक्रीज करो। आपने ग्रोथ नहीं करनी, ओनर ने ग्रोथ नहीं करनी। ग्रोथ हंगरी नहीं होना, ग्रोथ हंगरी होना चाहिए, लेकिन जबरदस्ती मार्केट के अंदर माल नहीं पेलना। जैसे कि रोटोमैक का पेन बेचता रहता है, आपको क्या करना है? मार्केट के अंदर जो पुल क्रिएट हो रहा है, उसकी वजह से जो क्रेडिबिलिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट आ रहा है, वहां से अदर पीपल्स मनी, अदर पीपल्स एफर्ट के हिसाब से अगर मार्केट में पुल आ ही रहा है, तो आपको बड़े बड़े डीलर डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाएंगे। वो आपके बिजनेस के अंदर पैसे की इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपको इंटरेस्ट फ्री सिक्योरिटी डिपॉजिट प्रोवाइड करेंगे। आपको पैसा अवेलेबल क्या होगा? बिजनेस के मॉडल को इस तरीके से डिजाइन करना होगा, स्ट्रक्चर करना होगा कि जो लोग चाहते हैं आपके बिजनेस के साथ में जुड़ना, वो आपके बिजनेस में लगातार कस्टमर बन के, सप्लायर बन के पैसा इन्वेस्ट करते चले जाएंगे। होलसेल बायर बनते हुए, रिटेल चेन के अंदर बनते हुए, अगर ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो वो भी किसी ना किसी तरीके से आपकी बिल डिस्काउंटिंग के द्वारा साथ में जुड़ते चले जाएंगे। तो क्या जुगमोन, ये लोन नहीं होता? ये लोन भी 2 कैटेगरी का होता है। एक होता है विद रिकोर्स, एक होता है विदाउट रिकोर्स। विद रिकोर्स क्या होता है कि जब आपके चैनल वालों ने फाइनेंस लिया और अगर वो नहीं पे कर पाए, तो आपको पे करना है, तो ये होता है विद रिकोर्स, यानी कि लाइबिलिटी आपकी होगी। एक होता है विदाउट रिकोर्स, यानी कि सामने वाले ने ही टाटा कैपिटल से पैसे लिए और अगर उसको नहीं लौटा पाया, तो आपने जो माल सप्लाई किया है ना, आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, विदाउट रिकोर्स है। आप कह रहे हो कि यार ये तो बड़ी गहराई है इसके अंदर। तो हम तो सिर्फ यही समझ रहे थे कि अगर बिजनेस को ग्रो करना है, तो या तो अपने पैसे लगा दो या लोन के पैसे लगा दो। अब इसके अलावा आपके पास तीसरा ऑप्शन भी आ गया है, जिसका नाम है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। क्या ऑप्शन आ गया है? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो आप कह रहे हो कि वो देखें कैसे? वो देखिए कैसे? वो देखने के लिए जैसे आपकी गाड़ी का डैशबोर्ड होता है, वैसे आपके बिजनेस का डैशबोर्ड होता है। तो अब लोन कितना होना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा लिख दूं मैं यहाँ पे, ज्यादा से ज्यादा 2, नहीं तो 1.5, नहीं तो 1, नहीं तो 0.5, नहीं तो 0.1, नहीं तो 0। तो जैसे मैंने आपको शुरू शुरू में एग्जांपल दिया कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे डिक्सन जैसी कंपनी है, वहां पर भी लोन 0.4 से ज्यादा नहीं था, वेदांत के अंदर 0 था। और आपने रिलायंस जैसी कंपनी के अंदर देखा, बहुत कम लोन आ रहा है। डेप्ट इक्विटी सबसे पहले यहाँ पर आ गया, जिससे कि आप कंसिस्टेंट ग्रो कर सकेंगे। उसके बाद आपने कहाँ पर ध्यान दिया? आपने ध्यान दिया अपनी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के ऊपर, आरओआई। आपकी आरओआई बहुत अच्छी होनी चाहिए, कम से कम बैंकों के लोन से तो ज़्यादा ही होनी चाहिए। दूसरा आपने यहाँ पे ध्यान दिया। तीसरा आप ध्यान दोगे बिजनेस के मॉडल के ऊपर कि डेटर्स कितने दिनों में पैसे दे रहे हैं, इन्वेंट्री कितने दिनों की है, सप्लायर कितने दिनों के हैं। डेटर में सप्लायर को ऐड किया, उसमें से क्रेडिटर को माइनस किया, तो कितने दिनों में पैसा घूमता है। अगर ये पैसा घूमेगा 20 दिनों के अंदर, तेजी है।
तो पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। अगर ये कैश कन्वर्जन साइकिल धीरे धीरे घूमेगा कि 90-90 दिनों में कस्टमर पेमेंट करते हैं, 120 दिनों की इन्वेंट्री है, तो आपको 180 दिनों के बराबर का पैसा इंतजाम करके चलना पड़ेगा सेल का। और जैसे मैंने बताया कि कई लोगों की इन्वेंट्री ही 240 दिनों के बराबर की आ गई है, 120 दिनों के बराबर का उनके कस्टमर का पैसे फंसे रहते हैं। तो पूरे साल के बराबर के पैसे तो बिजनेस के अंदर फंसे पड़े रहते हैं। तो उस केस में क्या होगा, बहुत सारा लोन लेना पड़ेगा, लोन लोन लोन, फिर वो ट्रैप में फंस जाएंगे। तो अब हमने सारी बातों को अच्छे तरीके से समझ लिया। किसकी रेफरेंस से? बिजनेस डैशबोर्ड की रेफरेंस से, जो कि हमारे बिजनेस की अंतरात्मा की आवाज है। अब सीधा सा मेरा क्वेश्चन है, आप बिजनेस का डैशबोर्ड बनाते हो, जुलाई की क्या हालत थी, जून की क्या हालत थी, मई की क्या थी, अप्रैल की क्या थी? अगर अभी भी आपने बिजनेस डैशबोर्ड बनाना नहीं शुरू किया तो बनाओ। सिर्फ बनाने से बात नहीं बनेगी, देखो, देख के होगा नहीं, उसको एनालाइज करना पड़ेगा। एनालाइज करने से भी ज्यादा कुछ नहीं होगा जब तक कि आप उसके ऊपर एक्शनेबल निकालोगे नहीं। हाँ जी, पढ़िया सुनिया मन कीता पाओ। पढ़ो बिजनेस डैशबोर्ड के नंबर को, अपने फाइनेंशियल कंट्रोलर से सुनो अपने बिजनेस डैशबोर्ड के नंबर को, और मन में बसाओ कि आपके बिजनेस का सही मॉडल होना क्या चाहिए, और फिर अल्टीमेटली उसको आप इम्प्लीमेंट करोगे। तो जिन लोगों ने बिजनेस डैशबोर्ड को इम्प्लीमेंट शुरू कर दिया है, वो तो अब अपनी प्रेजेंट स्टेट से डिजायर्ड स्टेट के ऊपर जाना शुरू हो गए हैं। उनकी कंपनी की वैल्यूएशन बढ़नी शुरू हो गई है। कंपनी की ही इतनी वैल्यूएशन बन गई है कि कंपनी के ही अंदर अगर आपके मन में कभी किसी और के बिजनेस को एक्वायर करने का मन आ जाता है ना, तो आप उसको बार्टर सिस्टम के अंदर उसका बिजनेस ही खरीद लेते हो, चलता चलाता बिजनेस खरीद लेते हो। उसके बदले में अपनी कंपनी के थोड़े से इक्विटी शेयर दे देते हो। जैसे कि लक्ष्मी मित्तल ने बहुत तरक्की की स्टील बिजनेस के अंदर, वो आगे बढ़ते चले गए, वो सिक यूनिट्स को, दूसरे बिजनेसेस को खरीदते चले गए, और उसके बदले में अपनी कंपनी के शेयर देते रहे। हींग लगी ना फिटकरी, रंग चोखा, 1 रुपया नहीं देना पड़ा। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी बिजनेस की वैल्यूएशन ही बढ़ा दी। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, अपनी इक्विटी को डाइल्यूट करते हैं, जिसके अंदर प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट मंगाते हैं, 25 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़। कब तक लोन लगाते रहोगे, कब तक ब्याज भरते रहोगे? तो वहां से आप लिक्विडिटी कर सकते हो। कुछ लोगों ने एसएमई आईपीओ के द्वारा मेन बोर्ड पे जाने का रास्ता चुना है, बहुत बढ़िया। लेकिन फंडामेंटली हमारा बिजनेस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। यानी कि अब इस सवाल का जवाब निकल कर आ चुका है कि मुझे ग्रोथ करने के लिए क्या करना चाहिए, सिर्फ डेप्ट या इक्विटी या दोनों, कौन सा ज्यादा? मैं कहता हूं सिर्फ लोन और अपना पैसा लगाने के चक्करों में मत फंसे रहो। जरा होलिस्टिक अप्रोच से पूरे के पूरे बिजनेस के मॉडल के हिसाब से, जब बिजनेस का मॉडल डाला, तो आनंद ही आनंद, और बिजनेस के अंदर पैसे की अवेलेबिलिटी चारों तरफ से होनी शुरू हो गई। तो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू कम्युनिकेट टू यू इन टुडेज सेशन। क्योंकि जहां पर जा रहा हूं वहां पर कैश फ्लो की दिक्कत की बात होती है कि जगमोहन लोन लेना पड़ रहा है और पैसे लगाने पड़ रहे हैं, घर के सारे पैसे लग गए हैं। तो बताओ करना क्या चाहिए बिजनेस मॉडल, बिजनेस डैशबोर्ड के हिसाब से। थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग लाइव। और मैं अभी अपने इंडिया टूर में घूमता घूमता पहुंच चुका हूं अमृतसर में। अमृतसर सिफ्ती दा कर वाहिगुरु। तो आज मैं यहाँ पर रहूंगा अमृतसर में, और इसके बाद गाड़ी निकल चलेगी सीधा 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 हरिद्वार की तरफ। और पीयूष जी, आ रहा हूँ मैं हरिद्वार में, पहुंच जाऊंगा संडे इवनिंग तक पहुंच जाऊंगा। रास्ता लंबा है, कन्याकुमारी तक जाना है। और पूरे रास्ते में आपका इतना प्यार मिल रहा है इंडिया टूर के अंदर, आई एम फीलिंग सो टच एंड थैंकफुल। द काइंड ऑफ लव गेस्चर और जो आप कर रहे हो ना, रियली अमेजिंग है। तो मेरे साथ मिलके इस कैश फ्लो के मैसेज को पूरे भारत में आप पहुंचाते रहो। और एवरीबडी, सारे पासे सुख होन, किसी नु ना दुख होन है, चारों पासे कैश लो, हर किसी के घर में बिजनेस की ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, रिसोर्सेस के द्वारा एम्प्लॉयज के घर में सैलरी आ रही है, तो एम्प्लॉयर के घर के अंदर प्रॉफिट का एक पार्ट विड्रा करके वो लगातार कंसिस्टेंट ग्रोथ कर रहे हैं, पर्सनल लाइफ में वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं, बिजनेस की वैल्यूएशन बढ़ रही है। तभी तो बन गया विकसित भारत 2047 तक। इतने ज्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है ना, बस तरीके से काम करना है। अब आपसे इजाजत लूंगा।
और जो लोग इसकी रिकॉर्डिंग देखने वाले हैं वो तो एंजॉय करेंगे ही करेंगे, और लाइव वाले तो पूरा का पूरा कर ही रहे हैं। राजकुमार जी कह रहे हैं मंथली डैशबोर्ड है, बिल्कुल हम लगातार देख रहे हैं, और आप तो कमाल कर रहे हो राजकुमार जी। उपासना से मेरी बात हुई थी, अब एक बार आपसे भी बात करनी है, जब आप उनको बता रहे थे अब क्रिएट करते हैं कैश फ्लो समिट के लिए, और आपकी शेयरिंग पार्टिसिपेशन। थैंक यू संजय नरवाल जी, थैंक यू। आई ओपनिंग सेशन, थैंक यू। आपकी कंसिस्टेंट पार्टिसिपेशन इंकरेज करती है संजय नरवाल जी पार्टिसिपेट करने के लिए, रेगुलर करने के लिए। जसवीत जी थैंक यू, यू आर ऑसम, यू आर ऑसम जसवीत जी, ट्रूली थैंकफुल। रजनीश जी थैंक यू सो मच, सैल्यूट योर पैशन एंड डेडिकेशन, सब कुछ आपके प्यार में ही वाइब्रेट हो रहा है। चलिए, हो गया है 30 मिनट के बराबर का लगभग समय, 26 मिनट। मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ, फिर मिलूंगा आपसे यूं ही चलते चलते रास्ते में इन इंडिया टूर। ओके जी, बाय, थैंक यू।